ध्यान दो, कोई गप नहीं करोगे, ठीक है। लिमिट है x टेंस टू 0, cot 2x है। cot 2x को हम क्या लिख सकते हैं? cos 2x बटा sin 2x। cot को हम क्या लिख सकते हैं? cos बटा sin। tan को क्या लिखते हैं? sin बटा cos। तो cot 2x को हम cos 2x बटा में sin 2x लिख सकते हैं। अब माइनस में cosec को 1 बटा sin 2x। अब बटा में कितना है? x है। अब देखो लिमिट है x टेंस टू 0, sin 2x है। लघुत्तम कितना हो जाएगा? लघुत्तम सेम चीज है, दोनों सेम चीज है ना। यहाँ भी sin, यहाँ भी sin, लघुत्तम भी sin ही होगा। sin 2x कैंसिल हो गया, कितना बचेगा? cos 2x। यहाँ भी sin 2x कैंसिल हो गया, एक मरतबा 1 गुने 1 ना, और ये जो x है इसके साथ गुना हो जाएगा, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0, इस दोनों में से माइनस कॉमन ले सकते हैं हम। जो माइनस में वो प्लस बन जाएगा, जो प्लस में वो माइनस बन जाएगा, ठीक है। और देखो x इंटू में sin 2x, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस है। देखो कल बताए थे कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा, इधर 1 है। अब प्लस cos 2 थीटा इधर आ गया तो माइनस cos 2 थीटा, ठीक है। 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर में क्या है? 2 sin स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे 2 थीटा, तो यहाँ पर मतलब इसका हाफ होता है यहाँ पर, ठीक है। ये चीज बार बार आएगा। अब ये 2 थीटा, तो यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा, तो यहाँ पर ये इस एंगल का आधा है यहाँ पर। ये 2 थीटा तो इसका आधा थीटा ना, ये 4 थीटा, तो ये थीटा, तो ये थीटा बाय 2 आधा हो जाएगा, थीटा का आधा, ठीक है। तो यहाँ पर जो 1 माइनस cos 2 थीटा, तो क्या होगा? 2 sin स्क्वायर, यहाँ पे जो एंगल है उसका आधा, 2x का आधा x, x इंटू में sin 2x, ठीक है। अब देखो लिमिट है x टेंस टू 0 है माइनस 2 sin स्क्वायर x है। sin स्क्वायर x मतलब क्या? sin x का स्क्वायर। sin स्क्वायर मतलब sin x का स्क्वायर। sin के अंदर में x है ना, बट्टा में भी होना चाहिए, ठीक है। जो sin के अंदर में होना चाहिए वही भागा में होना चाहिए, ठीक है। तो x का स्क्वायर से भाग किए हैं, तो x के स्क्वायर से ये अपने मन से लेके आए ना। यहाँ पे तो सिर्फ sin x का स्क्वायर था, ये x को अपने मन से लेके आए, तो x का स्क्वायर अपने मन से भाग किया, तो x का स्क्वायर गुना भी कर देंगे। और देखो बट्टा में क्या है? x इंटू में sin 2x, sin के अंदर में क्या है? 2x, तो बट्टा में भी होना चाहिए। अब बट्टा में अपने मन से लेके आए हैं, तो ऊपर में भी लेके आएंगे, ठीक है। अब इसका वैल्यू कितना हो गया? इसका वैल्यू, ठीक है। तो ऊपर में कितना बच गया? माइनस 2 x का स्क्वायर, और नीचे में x इंटू में 2x, 2x का स्क्वायर, x स्क्वायर होगा ये, और ये कितना आ गया? -1 आ गया, ठीक है, ठीक है। अब देखो सुनो, स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? एक होता है स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये माइनस tan स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा का जगह क्या लिख सकते हैं? पाई4 है यहाँ पर, ठीक है। लिमिट माइनस cos थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। और cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cot स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो मतलब cosec स्क्वायर थीटा के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब देखो लिमिट है x टेंस टू पाई बाय 4 है
कोसेक स्क्वायर एक्स का जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स माइनस में 2 कॉट एक्स माइनस में 1 लिमिट है x टेंस टू पाई बाय 4। देखो कॉट स्क्वायर एक्स 1 माइनस 2 कितना होगा 1 माइनस 2 माइनस 1 अब बट्टा में कॉट एक्स माइनस 1। अब देखो कभी किसे कर जाएगा स्क्वायर है ना। अब चालू करो देखो कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 1 है तो कॉट का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या कॉट स्क्वायर को हम कॉट एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं और 1 को 1 का स्क्वायर बटा में कॉट एक्स माइनस 1 लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय 4 ए स्क्वायर माइनस क्या होगा ए माइनस बी ए प्लस बी अब बटा में कॉट एक्स माइनस 1 कॉट एक्स माइनस 1 कॉट एक्स माइनस 1 कितना बच गया देखो ये 0 फॉर्म में ठीक है 0 फॉर्म मतलब क्या देखो यहाँ पे x का मान पाई 4 है ना x का मान √2 और √2 का स्क्वायर 0 आया ना यहाँ पर भी पाई 4 45 और कॉट 45 का मान 1 माइनस 1 0 नीचे 0 आ रहा है तो 0 फॉर्म में क्या बताए थे कि जिसके वजह से 0 आ रहा है उसको कैंसिल करना है ठीक है। तो यहाँ पर जो है इन दोनों के वजह से 0 आ रहा था f का मान 45 कॉट 45 का मान 1 माइनस 1 0 आ रहा था यहाँ भी 1 माइनस 1 0 इन दोनों के वजह से 0 आया था दोनों को काट दिए। अब जो आया है ये 0 आ रहा है क्या कॉट 45 का मान f का मान पढ़ना होता है कॉट 45 का मान 1 प्लस में 1 ठीक है 2 आंसर हो गया। यहाँ पे जो है x माइनस पाई 4 है इसको कुछ और मान लेते हैं h t y p कुछ ही मान सकते हैं ठीक है हम h मान के चलते हैं x माइनस पाई बाय 4 को मान लिए h जहां पे h टेंस टू 0 यहाँ पे h क्या है 0 है। अब देखो x बराबर h माइनस पाई 4 इधर आएगा तो प्लस पाई 4 ठीक है। अब देखो लिमिट है x टेंस टू पाई बाय 4 1 माइनस 10x x के जगह पे क्या लिख सकते हैं h प्लस पाई बाय 4 और x माइनस पाई बाय 4 है क्या मान लिए h मान लिए h मान लेंगे ठीक है। लिमिट x टेंस टू पाई बाय 4 है बताओ यहाँ पर क्या करेंगे tan a प्लस बी लगाओ tan a प्लस बी का क्या होता है tan a प्लस tan b बटा में 1 माइनस tan a इंटू tan b ठीक है और बटा में कितना है रुक जाओ रे ठीक है लिमिट है अरे यहाँ पर h टेंस टू 0 लिख दो x को चेंज कर दिया h में ना लिमिट h टेंस टू 0 लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पर देखो देखो 1 है माइनस में tan h 5 मतलब 45 ना और tan 45 का मान 1 माइनस tan 45 का मान 1 गुने tan h कितना हो जाएगा tan h अब बट्टा में कितना है h है लिमिट है h टेंस टू 0 है बट्टा में कुछ नहीं तो 1 और 1 माइनस tan h का लघुत्तम ये दोनों का लघुत्तम यही होगा 1 माइनस tan h ही होगा ठीक है। 1 से भाग देने पर सेम चीज 1 से गुना करने पर सेम चीज 1 माइनस tan h ही होगा
माइनस ये और ये एक मतलब एक से गुना कर दो इसको, tan h प्लस 1 और ये h इसके साथ गुना हो जाएगा। लिमिट है h टेंस टू 0। अब यहाँ पे देखो 1 माइनस tan h है, 1 माइनस tan h माइनस प्लस माइनस tan h माइनस प्लस माइनस 1 बट्टा में 1 माइनस tan h इंटू में h। लिमिट h टेंस टू 0 प्लस और माइनस प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, माइनस tan h माइनस tan h माइनस, ठीक है। देखो जिसके वजह से 0 आ रहा है उसको कैंसिल करना है, और जिसके वजह से जो 0 नहीं आ रहा है उसका मान डायरेक्ट हम रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये 0 आ रहा है क्या, तो h का मान 0 है ना, tan 0 0 1 माइनस 0 1 आ गया, ठीक है, इंटू में h। अब देखो जो tan के अंदर में है वही बट्टा में भी है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे h है, ये 1 हो गया, -2/1 मतलब -2, ठीक है।